नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात विदेश में बयान की और देश में मचे सियासी घमासान की, राहुल गांधी के विदेशी भ्रमण की और मोदी सरकार पर उनके तीखे हमलों की। बात पीएम मोदी को लेकर राहुल की हुंकार की और बीजेपी के पलटवार की। जी हां, राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी जमीन से पीएम मोदी पर अटैक किया है। राहुल की नज़र में मोदी फेल हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुछ लोगों को भ्रम है कि उन्हें भगवान से भी ज़्यादा पता है, वे भगवान को भी समझा सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और राहुल गांधी एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ विदेश की धरती से तीखे हमले कर रहे हैं। विदेशी धरती पर राहुल गांधी के भाषण मोदी से ही शुरू हो रहे हैं और मोदी पर ही खत्म हो रहे हैं। इससे पहले भी 5 मार्च को राहुल गांधी ने विदेशी धरती से पीएम मोदी और आरएसएस पर हमला बोला था। राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ राहुल ने पेगासस जासूसी कांड, फोन टेपिंग, कश्मीर, पुलवामा अटैक की चर्चा के साथ ही चीन को शांति पसंद देश बता दिया था, जिसको लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को संसद से सड़क तक घेरते हुए देश के अपमान का आरोप लगाया था। भाजपा ने कहा था कि राहुल विदेशी धरती से देश के लिए आग उगलते हैं। अब एक बार फिर राहुल विदेशी धरती पर हैं। वे 4 जून तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे, लेकिन पहले ही दिन अमेरिका में राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया है। अब देखना होगा कि आगे आगे क्या होता है। लेकिन राहुल के भाषण के बाद भाजपा के नेता लगातार राहुल गांधी पर हमलावर हैं। जनता आगे जवाब में आरोप प्रत्यारोप की इसी सियासत पर करेंगे चर्चा। विदेश में बयान, देश में मचा घमासान। आज दुनिया के बड़े नेता कह रहे हैं कि मोदी जी दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। भारत में उनको भविष्य दिख रहा है। तो फिर ऐसे में राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उनको कैसा देखा जाए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। इटली के प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बताते हैं। तो वहीं किसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन उनके पैर छूकर कर रहे हैं। तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता मोदी के आगे नतमस्तक हैं। ऐसे में राहुल गांधी विदेशों में जाकर जो भाषण दे रहे हैं वो कहाँ तक ठीक है। जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि भाजपा के नेता कह रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी ने जिस तरह से विदेश की धरती से पीएम मोदी को एक बार फिर घेरा है, उससे एक बार फिर देश का सियासी माहौल गर्मा गया है। दरअसल राहुल गांधी 4 जून तक अमेरिका के टूर पर हैं। इस दौरान राहुल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पीएम मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं उन्हें भगवान से भी ज़्यादा पता है। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे ही एक उदाहरण है। यदि पीएम मोदी को भगवान के सामने बैठा दें तो वो उन्हें भी समझा देंगे कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। राहुल ने आगे कहा कि वे विज्ञान से लेकर इतिहास, युद्ध से लेकर सेना तक सब पर वे बात करते हैं। सबको लगता है कि ये सब वास्तविक है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा होता है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की एजेंसी पर बीजेपी और आरएसएस का कंट्रोल है। इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस देश के लिए खतरा है, क्योंकि नफरत, गुस्सा, द्वेष ये सब बीजेपी का नजरिया है। इसके साथ ही राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करने के साथ ही नए संसद भवन पर भी टिप्पणी की और कहा कि सब देश के बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति की जा रही है। तो वहीं राहुल के बयानों से भाजपा भड़की हुई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि राहुल की हर विदेश यात्रा में भारत का अपमान किया जाता है। वे विदेश में जाकर देश पर सवाल खड़े करते हैं, देश की साख को बट्टा लगा रहे हैं। अब देश की तरक्की कर रहा है, देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, तो कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। अब आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, ये कितना सही है और कितना गलत, जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। विदेश में बयान, देश में घमासान, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी को सुनते हैं और उनके क्या आरोप थे और उस पर भाजपा ने क्या पलटवार किया, ये भी देख लेते हैं। Not to be under the impression that you know everything, that the world is too big, too complicated
for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the Air Force, whatever they want they can, And at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती, और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं, और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया?